फाइनली वन पीस चैप्टर 1180 हमारे सामने आ चुका है। हमेशा फ्राइडे को आता है बट जैसे चैप्टर हाइप है, इमू है तो जल्दी आ गया हमारे सामने। इस चैप्टर में आज तुमको बस इमू का अल्टीमेट ऑरा फार्मिंग दिखने वाला है। तो चलो टाइम वेस्ट न करके हम लोग डायरेक्टली स्टार्ट करता है। चैप्टर की स्टार्टिंग यहाँ पर होती है एक डबल स्प्लिट पेज के साथ और ये भयंकर डबल स्प्लिट पेज हमारे सामने आता है। जस्ट लुक at this panel, just look at his entire design जो फाइनली हमारे सामने इस वाले चैप्टर में रिवील हो रहा है। भाई देख के लग रहा है भाई ओडा सेंसे ने जान लगा दी फाइनल विलन को ड्रॉ करने के लिए, कहीं से कोई कमी रखा नहीं एंड अभी कोई डिबेट बचता नहीं कि इमू का डिज़ाइन बिग 3 में सबसे ज़्यादा बढ़िया डिज़ाइन है। एंड आई डोंट थिंक यहाँ पर जो भी वीडियो देख रहा है कोई डाउट करेगा इस डिज़ाइन को देखने के बाद। ब्रो ना, इमू के पूरी बॉडी में हम लोग काउंटलेस व्हाइट डॉट्स देख सकते हैं। पता नहीं ये व्हाइट डॉट्स का काम क्या है। इसी के साथ हॉर्न्स, उसका फेस, उसका स्ट्रक्चर सब कुछ हमारे सामने विजिबल है। और यहाँ पर क्लियरली हम लोग को दिख रहा है इमू के जो नीचे वाला पार्ट है, यहाँ पर 3 स्कल्स है जिनके सर पे स्टिचेस है। भाई पता नहीं ये सब कुछ है क्या भाई, ये डिज़ाइन कहाँ से दिमाग में आया ब्रो। इसी के साथ आसपास के सराउंडिंग में ब्लैक ऑरा फ्लो करता हुआ जाता है। हाथ में वेपन है, फेस पर कोई स्माइल नहीं, हमेशा सीरियस लुक। तो ये डबल स्प्लिट में हम लोग इमो का ये डिजाइन ही देखता है। दिस डिजाइन इज डेफिनेटली 10 आउट ऑफ 10 फॉर मी। बाकी तुम लोग भी अपना रेटिंग कमेंट पे दे सकते हो। आगे हम देखते हैं अलग अलग जगह से इमो का व्यू। वो जो कैसल के छत के ऊपर खड़ा है वहां से ये लुक हम लोग देखते हैं। इमो पूरे एंटायर एल्बफ को इस छत के ऊपर खड़े होकर देखने लगता है। आसपास के पेड़ पौधे घर जितना सब कुछ है वो गाने लगता है। उसका अलग ही एक म्यूजिक है, जैसे लूफी का ड्रम्स ऑफ लिबरेशन है, हमको पता है हार्ट बीट साउंड। तो इमो के टाइम में भी ऐसा एक म्यूजिक बजता है, पेड़ पौधे गाने लगता है। ये एक डिमोनिक टाइप का सॉन्ग हो सकता है। आगे हम देखते हैं पलक झपकते ही इमू इस कैसल के छत के ऊपर से गायब हो जाता है और जहां पर जायंट्स थे मतलब जोरो का ग्रुप था वहां पर आके अपने आप को प्रेजेंट करता है। सब लोग बताने लगता है देखो ये है कौन। वो लोग कांपने लगता है। इमू बताने लगता है इस देश का राजा कौन है, तुम लोगों का राजा कहाँ पर है। एंड ये इमो का फर्स्ट क्वेश्चन है, एल्बफ का राजा एक्चुअली में है कौन। ये सुनने के बाद टॉरी ब्रॉगी खुद शॉक होता है, इमो को सवाल करता है इमो यहाँ पर है कौन, वो कहाँ से आया और यहाँ पर जो एल्बफ है इस एल्बफ का कोई राजा है ही नहीं। इमो यहाँ पर टॉरी ब्रॉगी को पूरा इग्नोर ही कर देता है, उसकी तरफ देखता भी नहीं। उसकी नजर जाती है जर्ड के हाथों के ऊपर बिकॉज जर्ड ने समर्स को पकड़ के रखा था। अगर इमो समर्स की तरफ देखने लगता है, समर्स बताने लगता है ग्रेट वन यहाँ पर खुद चल गया। समर्स यहाँ पर शॉक्ड है भाई। पहले बता देता हूँ इमो बहुत ही दूर से समर्स को देख रहा था मेरे भाई। बस समर्स को देखता है और समर्स ये लाइन खत्म करता है ग्रेट वन। फिर उसके बाद कुछ सोचने और समझने से पहले हम देखते हैं इमो वहां से यहाँ पर आके जर्ड की उंगलियां काट दी अपने वेपन को यूज करके और ये कोई देख नहीं पाया। इवन अस मांगा रीडर्स उसको स्विंग करते हुए नहीं देखा भाई। इतना ही ज्यादा इमो की स्पीड है मेरे भाई, गॉड लाइक स्पीड है ब्रो। तुम पैनल में देख सकते हो, जर्ड को देख सकते हो, वो रिएक्ट भी नहीं कर पाई कि उसके साथ हुआ क्या है। उसको खुद भी समझ में नहीं आया, वो ब्लिंक तक नहीं कर पाई मेरे भाई। ये स्पीड कंप्लीटली अनमैच्ड है ब्रो। जर्ड की 4 उंगलियां कट जाते हैं, ये 2 और ये 2, जिससे उसने समर्स को पकड़ के रखा था बट वो समझ नहीं पाती है। समर्स नीचे गिर जाता है और वहीं पर इमो आके सवाल करता है समर्स तुम क्या कर रहे हो। आगे हम देखते हैं फाइनली जर्ड नोटिस करती है उसकी उंगलियां कट चुकी है। जोरो हजरुद्दीन दोनों ट्रिगर हो जाता है, शॉक्ड थे। हजरुद्दीन चिल्लाने लगता है, जर्ड बोल के समर्स फ्लोर में गिर जाता है। जो न्यू जायंट पायरेट वॉरियर्स थे वो लोग बताने लगता है जर्ड की उंगलियां कट गई, कैसे हुआ ये। जर्ड जायंट है, उंगली बड़ी है। तो कटने के बाद नीचे गिरते हम लोग देखते सारे जायंट पायरेट्स वॉरियर की शक्ल देखने लायक है और सबसे ज्यादा चॉपर की शक्ल। चॉपर कंप्लीटली स्टन्ड है, बताने लगता है इसके साथ प्रॉब्लम क्या है, ये है क्या, दैट्स हॉरिबल। आगे हम देखते हैं जोरो इमो के सामने अपने सोर्ड के साथ खड़ा हो जाता है। साइड में समर्स स्ट्रगल कर रहा था बिकॉज वो अभी तक हील हुआ नहीं। जोरो इमो को देखकर सवाल करता है या तो भी वो गॉड्स नाइट से बिलोंग करता है भाई, सवाल देख रहा हूँ। इमो वहां पर कुछ करे बोले इससे पहले हम देखते हैं इमो के पीछे से ऊपर से हजरुद्दीन गुस्से में आता है। हजरुद्दीन अटैक करते बोलता है देयर्स नो डाउट कि वो वही से बिलोंग करता है, मतलब गॉड नाइट वालों के साथ ही है। हजरुद्दीन अटैक इमो के ऊपर करे इससे पहले स्टनसन आ जाता है, बताने लगता है हजरुद्दीन ऐसा मत करो। इमो पीछे घूम के हजरुद्दीन को देखता है और हम देखते हैं स्टनसन हजरुद्दीन को किक करता है और बताने लगता है यू हैव नो आइडिया ये क्या कर सकता है।
बट इसी प्रोसेस के चलते इमू ने ऑलरेडी एक स्लैश दे दिया जिससे स्टनसन का पैर कट जाता है। भाई स्लैश कैसे कब कर रहा है कोई भी देख नहीं पा रहा है, बट ये स्लैश हिट हो रहा है और हाथ पैर कटता हुआ जा रहा है। तो इमो इज लाइक समवन जिसका अटैक तुम देख नहीं पाओगे, अगर देखोगे नहीं तो भाई तुम कैसे डॉच करोगे। और स्टनसन हजरुद्दीन को बचाते हुए अपना एक पैर सैक्रिफाइस कर देता है और ये सिनारियो देख के हजरुद्दीन स्टनसन का नाम लेके चिल्लाने लगता है। ये मोमेंट देख के पूरा माहौल गर्म हो जाता है, सब लोग साइलेंट पड़ जाता है, चॉपर पैनिक करने लगता है। वहीं पर हजरुद्दीन स्टनसन से माफी मांगता है बिकॉज उसकी वजह से उसका पैर चला गया। रॉकी एकदम सदमे में था, वो बताने लगता है ये है कौन, दिस इज अनबिलीवेबल, ऐसा भी कोई कर सकता। और ये देख के हमारे जोरो को आ जाता है गुस्सा, वो एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचता है, सीधा इमो को रश कर देता है और बोलता है 3 sword स्टाइल रेंगोकू ओनेगिरी, यस वन ऑफ हिज स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक। हमको लग रहा था ये बेस ओनिगिरी है, बट ये बेस ओनिगिरी नहीं है, ये पुरगेटरी रेंगोकू ओनिगिरी है जहां पर जोरो का कॉन्क्यूरर हाकी यूज होता है मेरे भाई। ये अटैक जोरो इमो के पीछे से करता है। इमो थोड़ा पीछे घूम के जोरो को आते हुए देखता है, बस अपने पूंछ हिलाता है, बॉडी मूवमेंट जीरो, पैनिक डर नथिंग ऑन इमोस फेस, बस अपने पूंछ को हिलाता है और इस अटैक को कंप्लीटली ब्लॉक कर देता है। जोरो कुछ कर ही नहीं पाता है अटैक ब्लॉक होने के साथ। जोरो जो कॉन्क्यूरर हाकी यूज कर रहा है वो हाकी हम लोग अटैक के साथ फ्लो होते हुए देख रहा है। इतना खतरनाक मैसिव अटैक, बट इमो अपने पूंछ से इस अटैक को डॉज करने का मतलब बहुत ही बड़ा है जो हमको समझना पड़ेगा मेरे भाई। इमो इज वे बियॉन्ड देन आवर लीग, हम अभी उसके मैच का है ही नहीं मेरे भाई, ट्रस्ट मी मैच का नहीं है। हमारे वाइस कैप्टन का पुरगेटरी ओनिगिरी को ऐसे डॉच करने का मतलब वी आर डन मेरे भाई, हम खत्म है, यहाँ पर कोई उम्मीद मत रखना। रिमो यहीं पर नहीं रुकता, अपने हाथों के पाम में वो एक ब्लैक फायर दोबारा समन करता है जिसका नाम है ओमेन ऑन्स अगेन, और ये ब्लैक फ्लेम वो जोरो की शक्ल पे फेंक के मारता है जिससे जोरो बहुत ही दूर जाके गिरता है। चॉपर तो जोरो बोल के चिल्लाता है बिकॉज चिल्लाने के सिवा कुछ और है नहीं, और जोरो एकदम नीचे जाके गिर जाता है एक सिंगल शॉट इवन विदाउट यूजिंग हिज हैंड। जोरो को ऐसे गिरते हुए देख के हजरुद्दीन रुकता नहीं, किसी की बात सुनता नहीं, वो अपने वेपन के साथ दोबारा इमो को अटैक करने आता है एंड ऑन्स अगेन इमो ये सेम ब्लैक फ्लेम यूज करता है। इस बार हम लोग देख पाते हैं ये जो ब्लैक फ्लेम है इसके अंदर से डिमोनिक कुछ निकलता है मेरे भाई, डिमोनिक बॉम्ब टाइप का कुछ आता है। इट्स मोर लाइक इमो इस डिमोनिक फ्लेम को एक कैनन की तरह यूज कर रहा है और ये सीधा हजरुद्दीन को हिट करता है। और इस बार हम लोग एक मैसिव एक्सप्लोजन देखता है और एक्सप्लोजन एलवफ के एक पूरे साइड को कवर कर रहा है जो पैनल में हम लोग क्लियरली देख सकता है। तो हजरुद्दीन इज डन फॉर मेरे भाई, ये अटैक लगने के बाद वो दोबारा उठ नहीं पाएगा फॉर शॉट। और हजरुद्दीन गिरने के साथ ही हम लोग साइड में देखते हैं जोरो का जो पूरा फेस है वो एकदम कम्प्लीटली ब्लड से कवर है, जोरो हिल भी नहीं पा रहा है। आगे हम देखते हैं इमो दोबारा सेम ब्लैक फ्लेम अपने हाथों में लाता है और इस बार इस ब्लैक फ्लेम ओमेन को यूज करके सॉमर्स को कंप्लीटली रिस्टोर कर देता है बिकॉज सॉमर्स का जो हार्ट है वो बाहर आ चुका था, वो स्ट्रगल कर रहा था, तो उसको पूरा कंप्लीटली ठीक कर देता है। और हम देखते हैं सॉमर्स के सराउंडिंग में भी वो ब्लैक फ्लेम घूमता हुआ जा रहा है। तो बेसिकली इमो के जो पीछे हम लोग वो रिंग सर्कल देखते हैं ना जो फॉग टाइप का लग रहा था, ये बेसिकली फॉग वगैरह नहीं है, ये बेसिकली ब्लैक फ्लेम ही है जिसको यूज करके इमो ये सब कुछ कर रहा है और कोई भी और एबिलिटी अभी तक यूज करना नहीं पड़ रहा उसको। अगर समर्स की बॉडी रिस्टोर करने के बाद इमो समर्स को बताने लगता है वो यहाँ पर अपना एक सेकंड भी वेस्ट करना नहीं चाहता है। ये सुन के समर्स भी एग्री करता है, बताने लगता है यस बॉस यस द ग्रेट वन। तो इमो के कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करता है, उसका जो ब्लैक फ्लेम है वो दोबारा बाहर आता है और आने के बाद इस बार दो साइड में उसका विंग टाइप का बन जाता है जिससे इमो सेकंड के अंदर उड़ के चला जाता है और समर्स भी उड़ के किसी और डायरेक्शन में चला जाता है। लाइक वो लोग कुछ कुक कर रहा है यहाँ पर। और हम लोग ने एक चीज नोटिस किया, जब तक इमो इस जगह पे था तब तक सराउंडिंग के जो घर है वो डिमोनिक ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू गए थे, वो लोग गाना गा रहे थे, नाच रहे थे, बट इमो यहाँ से जाने के बाद वो सारे घर बैक टू नॉर्मल हो जाता है। तो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ इमोस ऑरा। अगर हम देखते हैं जायंट्स वाले तो पैनिक करने लगता है, पूरे एंटायर एल्फ में एलम बजाने के लिए बोल देता है, वहां पर पूरे एल्फ में अनाउंस कर दिया जाता है यहाँ पर जो गॉड्स नाइट आए उनसे भी कोई स्ट्रॉन्ग बंदा यहाँ पर एल्फ में आ चुका है। तो पूरे एल्फ के सारे जायंट को वार्निंग दिया जाता है और वहीं पर हम लोग देखता है इमो भाई लिटरली विंग समन करके एल्फ के आसमान के थ्रू उड़ने लगता है और एल्फ के आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व करने लगता है। और ये जो अनाउंसमेंट अभी हुआ है ये देख के भाई जो जायंट्स हैं, नॉर्मल जायंट फैमिलीज जो सिटीजन है वो एकदम भाई सज में चले जाते हैं। वो बताने लगता है कि अभी तक ख़त्म नहीं हुआ,
जब भी हमको लगा था सब कुछ ठीक हो गया, अभी यहाँ पर कुछ ना कुछ होना था। वो लोग बताने लगते यहाँ पर उनकी पूरी कंट्री डिस्ट्रॉय हो रहा है। आगे हम देखते हैं इमू उड़ते हुए गानगो को नोटिस करता है, वो जो लोकी ने उसको फ्रीज करके रखा था। ये नोटिस करने के बाद वो दोबारा अपने ब्लैक फ्लेम को यूज करता है, बट इस बार इस ब्लैक फ्लेम को यूज करके वो एक कैनन बनाता है और इस कैनन को डायरेक्टली गानगो की तरफ शूट करता है। बट इस बार इस कैनन के अंदर से तो फायर निकलता है। ये जो ब्लैक फायर निकलता है इसमें हम लोग फेस देखते हैं, एक डिमोनिक शक्ल, यहाँ पर आंखें, हॉर्न्स, मुंह, मतलब सब कुछ था। ये डिमोनिक चीज बाहर आके डायरेक्टली उस आइस पे हिट करता है, जिससे वहां पर एक मैसिव एक्सप्लोजन होता है। लाइक इतना सा चीज और इतना खतरनाक धमाका। अब इसका स्टेटस अननोन है। यहाँ पर जो गानगो थी, क्या वो इससे बाहर आ गई या फिर नहीं, बिकॉज लोकी ने तो बोला था रग्नीर जिस चीज को फ्रीज करेगा, रग्नीर को छोड़ के ये कोई भी अनफ्रीज नहीं कर पाएगा। यहाँ पर ये देखने वाली बात है, ये एक्सप्लोजन जो इमू ने अभी करवाया अपने ब्लैक फ्लेम को यूज करके, क्या इससे गानगो बाहर आ पाई या फिर नहीं। अगर इमू ये मैसिव एक्सप्लोजन करके यहाँ से जाने लगता है और ऑन दी अदर साइड हम लोग देखते हैं गवन को, वो बताने लगता है ये कैसी फीलिंग है, ये क्या हाकी है। वो बताने लगता है उसने आज तक ऐसे हाकी को फील नहीं किया। इवन वो जो गॉड वैली में उसने फील किया था ना, ये हाकी उससे भी ज्यादा डिफरेंट है। इट्स एंटायरली न्यू स्ट्रॉन्ग हाकी जो गवन फील कर रहा है। अगर सीन शिफ्ट हम लोग वालो स्कूल की तरफ चले जाते हैं। हम लोग लूफी लोकी को एक साथ देखते हैं। लूफी थोड़ा कंप्लेन करने लगता है, थोड़ा स्कूल में वहां पर बर्फ से जमा हो चुका है, वो लूफी थोड़ा स्लीप हो गया। बट वहां पर लोकी बताने लगता है कंप्लेन ना करने के लिए, जैसा जितना उनको मिल रहा है उतने में खुश रहने के लिए। लोकी रग्नीर तो खाते हुए जाता है और उसी के साथ लोकी लूफी को एडवाइस भी देता है उसके एनर्जी को कंजर्व करने के लिए। उसने यहाँ पर फील किया एल्फ में कोई एक ऐसा बीइंग लैंड किया जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लूफी तो उतना सीरियसली लेता नहीं, बट बताने लगता है उसको भी ऐसा ही लगता है। आगे वो लोग खाने लगता है। सीन शिफ्ट होता है, हम लोग सांजी के ग्रुप के वहां पर चले जाते हैं। नामी को देखते हैं, नामी बताने लगती है यहाँ पर हुआ क्या है, ये कैसी फीलिंग है। जिम्मी बताता है उसको खुद भी पता नहीं यहाँ पर हुआ क्या है, बट ये जो ऑरा वो लोग फील कर पा रहे हैं ये बहुत ही ज्यादा डरावना है। आगे हम देखते हैं सब लोग सडनली सीरियस हो जाते हैं और जिम्मी बताने लगता है क्या ऐसा हो सकता है, ये वही है। जिम्मी कुछ बोले इससे पहले हम देखता है किलिंगम को, वो बताता है बॉस, हाँ बॉस आ चुका है, ग्रेट वन यहाँ पर आ चुका है। किलिंगम तो स्माइल करता रहता है और वहीं पर देखते सडनली किलिंगम के ऊपर जो ब्लैक फ्लेम आ जाता है जिसका नाम है ओमेन, और वो किलिंगम को नॉर्मल कर देता है, मतलब उसकी पूरी बॉडी को रिस्टोर कर देता है। अब वही बस सांजी नोटिस करता है यहाँ पर चारों तरफ ब्लैक सर्कल में ऑरा फ्लो कर रहा है और बीच में कोई खड़ा है। सांजी सवाल करता है ये है कौन। जिम्मी बताता है सांजी ये बहुत ही डेंजरस है, पर सांजी जिम्मी की बात नहीं सुनता है, डायरेक्टली इमू को रश करता है, बताता है कि तू अपनी मर्जी से उस बंदे को रिलीज किया क्यों, मैंने परमिशन दिया नहीं। सांजी इमू को अपने पैर से अटैक करता है और वही इमू सांजी के अटैक को अपने पैर के सोल से डॉज कर देता है। और आगे नेक्स्ट पैनल में देखते हैं इमू का एक पैर कंप्लीटली ब्लैक फ्लेम से कवर हो जाता है। सांजी देख के हो जाता है शॉक, उसकी शक्ल तुम देख सकते हो मेरे भाई, उसको पता लग गया था एट दिस मोमेंट ही इज फक्ड अप। इतना डरते हुए हम लोगों ने सांजी को इससे पहले कभी देखा ही नहीं। और इसी ब्लैक फ्लेम के साथ इमू अपने पैर को यूज करके सांजी को अटैक कर देता है। ये अटैक हिट करने के बाद एक्सप्लोजन इतना ही भयंकर होता है कि हम लोग दूर दूर से एक्सप्लोजन देख पाते हैं। जस्ट लुक एट द स्केल। सांजी जितने लोगों के फेवरेट है भाई, अभी फिक्र करना ही चाहिए बिकॉज द एक्सप्लोजन इज एक्चुअली ह्यूज ब्रो। और ये डायरेक्ट सांजी को हिट कर गया, ऐसा नहीं कि सांजी यहाँ से भागे और समथिंग, ना डायरेक्टली लगा ब्रो। हम देखते सब लोग सांजी करके चिल्लाने लगते। जिम्बे वाज लाइक कि ये था क्या, उसने आज तक ऐसा कुछ देखा नहीं। बट वो लोग ठीक से देख भी नहीं पा रहे थे बिकॉज सच्ची में भाई एक्सप्लोजन ज्यादा ही मैसिव है। आगे इमू बाकी लोगों को भी सेम ट्रीटमेंट है। इससे पहले हम देखता है यहाँ पर कोई आता है, इमू का सवाल करता है एल्फ में तेरा काम क्या है, व्हाट बिजनेस डू यू हैव इन एल्फ। आज से 14 साल पहले उसका सर्वेंट किंग हरल्ड यहाँ पर मर चुका है, तो उसको जिसने मर्डर किया है उसी कल्प्रेट को यहाँ पर वो ढूंढने आया। तो यहाँ से कंफर्म हो जाता है इमू लूफी के लिए बिल्कुल भी नहीं आया, लोकी के लिए आया ब्रो। आगे हमको पता चलता है इमू के सामने कोई और नहीं लोकी खड़ा है। वो गुस्से में इमू की तरफ देख के बताता है ये जो किंग हरल्ड नाम है ना, ये इमू का कोई सर्वेंट नहीं था, ये नाम उसके बाप का है और एक टाइम में वो एल्फ के राजा थे। आगे हमारे सामने एक खतरनाक डबल स्प्लिट रिवील होता है जहाँ पर हम देखता है लोकी अपने रग्नीर के साथ
इमू के फेस टू फेस खड़ा है, बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। दोनों आमने सामने हैं और चारों तरफ ब्लैक क्लाउड और लाइटनिंग से भरा है और आसमान सफेद से काला हो चुका है। दोनों का ऑरा फ्लो कर रहा है। लोकी का लाइटनिंग ऊपर से नीचे गिरता हुआ जा रहा है। नीचे चारों तरफ इमू का ब्लैक ऑरा हम लोग देख पा रहे हैं, लेकिन पूरा मोमेंटम बदल चुका है भाई। और लोकी इमू के सामने खड़े होकर क्या बोलता है, मैं वही हूँ जिसको तू ढूंढ रहा है। क्या लाइन है भाई, एक सेकंड के लिए भी भाई थोड़ा झिझकता नहीं, कुछ सोचता नहीं, डायरेक्टली भाई बोल देता है। यूं बताने लगता है ये जो हार्डशिप यहाँ पर होने वाला है, अभी जो कांड होने जा रहा है, इसको अवॉइड किया जा सकता था अगर यहाँ पर वो नहीं होता तो। ये लाइन सुनने के बाद लोकी बताने लगता है एल्बा वही जगह है जहाँ पर लोकी को होना चाहिए। दिस इज हिज प्लेस, नॉट इमू's प्लेस। लोकी का लास्ट लाइन, रिमेंबर दैट यू सकर। इस चीज को अपने ब्रेन में घुसा ले तो इस हैमर से। इसी कॉन्फ्रंटेशन के साथ ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। बेस्ट पार्ट इज ब्रो, इतने खतरनाक चैप्टर के बाद नेक्स्ट में कोई ब्रेक नहीं है। तो जो फाइट यहाँ पर अब स्टार्ट होने जा रहा है, इसको एग्जीक्यूट होते हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में देखने वाला है। पता नहीं भाई लूफी कहाँ पर है, नहीं दिखा इस वाले चैप्टर में। इस कॉन्फ्रंटेशन के बीच में अगर लोकी के अगल बगल में होता हम लोग देख लेते, पता नहीं लूफी कहाँ पर गया, बट इट्स मैसिव। लोकी वर्सेस इमू गोना बी समथिंग रियली बिग, जो सोच के मैं अभी से एक्साइटेड हो रहा हूँ। वी ऑल नो व्हाट लोकी कैन डू, बट वी ऑल नो व्हाट द फाइनल विलन इमू कैन डू। नेक्स्ट चैप्टर गोना बी वाइल्ड चैप्टर विदाउट अ सेकंड थॉट। तो ट्यूसडे के लिए वेट करो और इस चैप्टर के ऊपर जो डीप डिस्कशन है ये हम लोग करेंगे 1-2 दिन के अंदर। और हाँ, लास्ट वन पीस रिव्यू में तुम लोगों ने 25,000 लाइक्स कर दिया था, तो आज देखते हैं 15,000 लाइक्स कर पाओगे या फिर नहीं। सब लोग एक साथ मिलकर लाइक बटन दबाओ, चैनल पर न हो तो सब्सक्राइब कर दो। पूरे चैप्टर के ऊपर अपना ओपिनियन नीचे कमेंट पे देना। बाकी स्पॉइलर के साथ ट्यूसडे को मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।